देखिए इसमें ये पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है ये हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन से y इक्वल टू 3x+5 है एज ए यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल है इसका। तो अगर कोई इक्वेशन के कई सारे हल होते हैं तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। केवल दो ही सॉल्यूशन निकलते हैं तो दो सॉल्यूशन कहेंगे, अगर केवल एक ही सॉल्यूशन निकलता है तो हम उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल। तो देखिए इसमें अगर हम x की वैल्यू रखते हैं, मान लिया 0 रखी हमने x की वैल्यू, ठीक है ना, अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो क्या आएगा, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू निकलेगी 3 × 0 + 5, यानी कि 0 हो गया और +5 ये आ गया हमारा निकल के 5। अगर 1 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखी थी, अब अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 1 + 5, तो ये 3 और +5 निकल के आ गया 8। अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितनी भी चाहे वैल्यू रखते जा सकते हैं और ये हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी, है ना, कितनी भी वैल्यू रखिए और नई नई वैल्यू आती रहेंगी। तो इसका मतलब है इट हैज़ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, कि इसके अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। ये हमारा इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये पहला पार्ट है और इसमें बताया इसने 2x + y = 7, ये पहला पार्ट है और इसमें इसके हर एक इक्वेशन के चार चार सॉल्यूशन निकाल के दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं x = 0, जब इसमें रखेंगे हम, यहाँ पे रखिए x = 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है ना, तो 2 × 0 और +y = 7, तो इस तरह से 2 0 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 रखिए तो 2 × 1 + y = 7, 2 × 1 कितना हो जाएगा, ये 2, और 2 को उधर लेके चले जाओ आप तो कितना आएगा ये, y = 7 - 2 यानी कि 5 आ गया, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रखिए तो 2 रखने पर 2 × 2 + y = 7, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी जाएगी 3। x की वैल्यू 3 रखिए, 3 रखने पर 2 × 3 + y = 7, और ये 2 3 जा 6, इधर जाके 7 में से 6 गए, y = 1। तो इस प्रकार से हमें इनके चार चार सॉल्यूशन निकालने हैं। एक ये x + y = 9, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 रखने पर y की वैल्यू 9 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये उधर चला जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 9 - पाई। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो रखते जाइए इस प्रकार से आप, आएगी 9 - 2 पाई, ठीक है। x की वैल्यू 3 रखने पर यहाँ पे 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 - 3 पाई। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा x की वैल्यू ही रखो तो y की निकालो, y की वैल्यू भी रख सकते हैं। y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 रखने पर, देखिए यहाँ 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/पाई, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये y की वैल्यू, इसमें y की वैल्यू रख दिखा रहा हूँ, y की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे 4 × 1 तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 × 2 x की वैल्यू 8 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 3 जा 12, यहाँ पे रखते जा रहे हैं हम। y की वैल्यू 4 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 4 जा 16 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका इसी तरीके का। तीसरे क्वेश्चन में पूछता है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस, कि इनमें से कौन से सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन से आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन है x - 2y = 4, x - 2y = 4, और कौन कौन से इसके सॉल्यूशन हैं या नहीं है वो हमें बताना है। तो पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट है 0 2, कि 0 2 देखिए इसमें यहाँ पर रखिए, अगर ये राइट हैंड साइड इसके इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है। तो रखिए 0 रखिए, 0 - 2 × 2 कितना आएगा 0 - 4, क्या ये 4 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये -4 है, ये +4 है, तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, नॉट ए सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये आप बता देंगे। सेकंड पार्ट में है 2 0, कि क्या 2 0 इसका सॉल्यूशन है, इसमें रख के देखिए यहाँ पे 2 - 2 × 0, तो ये आ गया 2 - 0, क्या इसके इक्वल है, ये 2 और 4 इक्वल नहीं है, तो ये भी नॉट सॉल्यूशन है। थर्ड पार्ट देखिए,
थर्ड पार्ट में क्या है, 4 जीरो रख के दिखाना हमें, 4 जीरो रख के देखिए, इसमें 4 और 0, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 4, इसमें रख के देखिए 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, क्या इसके इक्वल आ रहा है, 4 इक्वल टू 4, ये इसके इक्वल आ रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, यस यही इसका सॉल्यूशन निकला है, थर्ड इसका सॉल्यूशन है। इसी प्रकार से फोर्थ हम रख के देखेंगे, ठीक है ना, ये कि इसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, इस प्रकार से हम इनका मालूम करते हैं। फोर्थ में क्या है देखिए, फोर्थ क्या है, फोर्थ पार्ट है इसका √2 4√2 और 4√2, ये पॉइंट दिया है, ये पहले वाली वैल्यू x की होती है, दूसरे वाली y की वैल्यू होती है, तो इसमें रखिए x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4√2, कितना आ रहा है, ये √2 माइनस 8√2, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7√2, क्या ये 4 के इक्वल है, नहीं है, ठीक है ना, ये इक्वल टू 4 है, नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, नॉट सॉल्यूशन, नॉट लिखेंगे। फिर इसके बाद है फिफ्थ √1 ठीक है ना, ये 1 रख के देखना है इसमें, तो यहाँ पर x की जगह रखिए 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, क्या ये 1 माइनस 2 4 माइनस 1 और 4 क्या इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, केवल एक सॉल्यूशन हमारा निकला था और वो था हमारा 40, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया है। अब हम आपके सामने करते हैं, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन। तो देखिए इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल टू, इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल टू k, ठीक है, और इसमें हमें देखना है कि क्या इसका ये सॉल्यूशन है या नहीं है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो इसने कहा है इसका सॉल्यूशन है, इसने कहा है कि इसका ये सॉल्यूशन है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रखिए जब इसका सॉल्यूशन है तो इसमें रखेंगे तो इक्वल टू k की वैल्यू निकल आएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू k, तो कितना आ गया ये तो 4 आ गया, ये 3 आ गया, मिला के कितना हो गया, ये k की वैल्यू कितनी जाएगी, 7, ये